हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज हमारे साथ हैं महात्मा जी टेक्निकल से अमरीश भारती जी। वेलकम सर। थैंक यू सर। स्वागत आप सभी का। थैंक यू सो अब मच। देखिए, आज हम बात करेंगे इनके थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की। इन्होंने काफी चीजें सीखी है, समझी है, तो देखते हैं कि ये कैसे बताते हैं स्टॉक को लेकर, और आप भी समझेंगे उन चीजों को कि स्टॉक पे एनालिसिस वाकई में चार्ट बेस पे कैसे होता है। हम सिर्फ चार्ट देखेंगे सर, फंडामेंटल नहीं देखने। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। चार्ट देख के आपको बताना है कि इस चार्ट पे आपका क्या व्यू है, और आप भी समझिए कि ये भी सीखने के बाद किस टाइप से काम कर रहे हैं। तो सर, पहले मैंने इन्फोसिस खोला है। मार्केट में इसकी बड़ी हवा है कि यार ये नेगेटिव है, बर्बाद हो जाएगी, ऐसे वैसे। इस चार्ट को देख के मुझे ये बताइए, मैं इसमें ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, फिलहाल मेरा व्यू ये है, तो मैं क्या करूं इसमें? मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया, और इनफैक्ट आज ही नहीं, लास्ट 6 महीनों से इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनसे सीख पाऊँ, और चार्ट के बारे में तो पूरी जानकारी आपसे मिली है। तो खैर लाइक शुरू करते हैं सर। देखिए, इन्फोसिस क्या है, आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है सर, एक ट्रस्ट है ये, है ना। अब देखिए, न्यूज की वजह से आप देखेंगे, अगर मैं वीकली चार्ट पे बैठा हूँ, अभी मैं यहाँ पे वीकली पे हूँ, तो अगर आप वीकली पे देखेंगे, थोड़ा सा गैप डाउन बार बार खुल रहा है। यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी एक गैप डाउन हुआ है। ये कुछ न्यूज की वजह से हो सकता है, थोड़ी सी वो उन चीजों से वजह से, बट अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और खासकर ट्रेडर के लिए तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इन जगहों पे थोड़ा बच के रहना। बट एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे उनको क्या दिख रहा है। yes. अगर आप डेली चार्ट पे भी देखें तो देखिए अगर आप देखेंगे, गैप डाउन ही दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक बड़ा गैप डाउन है, यहाँ पे है ना। yes. पूरा गैप डाउन बना और यहाँ पे अभी फिर से अभी देखेंगे, अभी रिसेंट में देखिए एक यहाँ पे फिर से गैप डाउन बना है। तो बिल्कुल। ट्रेडर के लिए यार मैं कहूंगा थोड़ा दूर रहो, क्योंकि कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना कोई भी ट्रेडर नहीं चाहता होगा। जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, आपको चाहिए कि भाई 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन, या वो स्विंग ट्रेड होती है, एक महीने के अंदर मेरे को मेरा कैपिटल तो वापस चाहिए। लेकिन फिलहाल चार्ट पे कोई इंडिकेशन आपको दिख रहे हैं क्या कि जिससे मैं ट्रेड कर पाऊं? भी नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है जिससे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कैपिटल फंस सकता है। इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसमें नो डाउट। बट एज अ ट्रेडर मुझे लगता है, अगर मेरा पैसा मैंने इस भाव पे लिया, 1400 के भाव पे, और सडनली 1200 आ गया, तो मैं निकलूंगा नहीं, मेरा कैपिटल फंस जाएगा। मुझे पता है अगर मैं रुक के रहूंगा तो मुझे पता है प्रॉफिट आएगा, है ना। और दिक्कत कहां होगी? क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेडिंग के कोई इंडिकेशन ही नहीं, हम कोई वहां थे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका चार्ट का पैटर्न ही अलग है। अगर आप देखें, इसको शॉर्ट करके भी देखें, तो चार्ट का ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर इसका कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है कई जगह पे। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, इसको थोड़ा सा ना स्क्वीज करके पूरा आपको दिखाते हैं। इसकी हिस्ट्री को समझो, देखो कितनी बार ये गैप डाउन कर रहा है, बार बार। और यहाँ पर ट्रेंड कंप्लीट नेगेटिव है। ट्रेंड नेगेटिव है, तो बहुत सही आंसर दिया आपने कि अभी ट्रेडर्स को दूर रहना है। तो ये तो इनका ट्रेडिंग का भी हमने देखा, लेकिन एक बार मुझे बताओ, आप कह रहे हो कंपनी बढ़िया है, तो कंपनी बढ़िया है तो फंडामेंटल तो यहाँ भी अच्छे थे, यहाँ भी अच्छे थे, और यहाँ भी अच्छे, और यहाँ भी अच्छे हैं। तो अभी पूरा पैसा लगा के बाय कर लूं क्या, अगर आपके हिसाब से कंपनी बढ़िया है? नहीं, मतलब देखिए, हमेशा कभी भी आपको अगर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो परसेंटेज वाइज बात करें तो 1 लाख यहाँ पे नहीं लगाने चाहिए, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि ट्रेंड बुलिश नहीं है इसलिए, या फिर कोई और रीजन है? नहीं, रीजन अलग हो सकते हैं आपके। हर पर्सन का देखिए इन्वेस्टमेंट का अलग अलग तरीका है। किसी का इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि यार मुझे 1 साल बाद पैसे निकालने हैं, किसी का है कि मुझे कहीं पैसे निकालने ही नहीं, मेरी वेल्थ क्रिएशन का एक पार्ट हो सकता है। तो हर एक का अलग अलग है। बट जब देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, गैप डाउन में खुल रहा है, गैप डाउन में खुल रहा है, तो यार हम और आप बैठ के ये प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि अब जो है वो गैप डाउन नहीं खुलेगा। गैप डाउन हो सकता है इसमें। बेसिकली सर के कहने का मतलब है कि माइंडसेट आपका क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप इन्फोसिस पे बिलीव करते हो तो बाय ऑन डिप टाइप की स्ट्रेटेजी इस चार्ट पे फॉलो हो सकती है। अभी क्या पता, ये क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, तो अभी आप पूरा पैसा मत लगाओ, 30 से 40% का अभी लगा दो, फिर थोड़ा 20% करके लो। ये इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फोसिस को ले लो, ये एक एजुकेशन के लिए बता रहे हैं इस टाइप के चार्ट में ऐसे ऐसे चीजें की जा सकती है। अब ये नहीं है कि सर ने बोला है तो या हमने बात करी तो आप कल जाके इन्फोसिस उठा लो, नहीं। ये चार्ट ऐसा बोल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये बाय ऑन डिप टाइप हो रहा है अभी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो अवॉइड है। राइट, ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल छूना नहीं है। बिल्कुल। तो सर, ये बात हो गई ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, हमने क्लियर डिस्कशन कर लिया। अब एक कैटेगरी हो रहा है हमारे एसआईपी वालों की, कि भाई मुझे मंथली लेना है, क्योंकि इन्वेस्टर का जैसे मैंने आपको बताया बाय ऑन डिप करता है 1250, 1190, 1100। तो अब मुझे ये बताओ, एसआईपी वाला क्या करे? देखिए, एसआईपी का तो एक रूल है। देखिए, अभी मैं आपसे कहूंगा कि एसआईपी में चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, एसआईपी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे है ना। और अब मैं अगर रही बात इन्फोसिस की बात करूं, तो ये निफ्टी 50 में है। बिल्कुल। अगर आप इसका शेयर नहीं, अगर एसआईपी में लगे रखेंगे आप, तो फिर किसका रखेंगे, है ना। ये सब देश को आगे लेके जाने वाले कंपनीज में से है। रही बात, देखिए एसआईपी की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे लेना है। जो भी आपके ब्रोकर है, वहां मान लीजिए कोई 10 तारीख की आपकी सैलरी आती है, 12 तारीख का आपने एक डेट फिक्स कर दिया कि भाई मेरे को 12 तारीख को तो फला कंपनी में एसआईपी
करनी ही करनी है। अब देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि मान लीजिए आपने इस जगह लिया होगा, कई बार आपने डिप में यहाँ पे ले लिया होगा आपने, फिर यहाँ पे भी लिया होगा, ये तो जो एवरेज जो है एसआईपी की, ये आपके एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टेल में एक अच्छा एक एवरेज बन जाता है और आपको रिटर्न जो है एसआईपी का हमेशा कहते हैं कि 12 से 13, 14, 15% आ जाता है। आईटी में पिछला जो रिटर्न है वो 25% से ऊपर का है पिछली 3 साल 5 साल के एसआईपी का, बहुत अच्छा है। और देखो सबसे बढ़िया बात सर ने बताई कि इन्फोसिस जैसी कंपनी जो अपने हाई से यार 30-40% डाउन मिल रही है, उस टाइम अगर कोई नया एसआईपी नहीं करना चाहेगा तो कब करना चाहेगा? और ये तो रूल भी है कि निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं, हाँ, अगर वो डिप होते हैं उठा लो, बिल्कुल वही समय उठा के पोर्टफोलियो में रखने के होते हैं। लेकिन विजन ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम 2 से 5 साल तो मिनिमम है। हम सोच रहे हैं हमने एसआईपी यहाँ करी है, अगले महीने रिटर्न दे देते, वो एसआईपी थोड़ी हुई, वो एसआईपी नहीं गई, वो ट्रेडिंग हो गई है। तो ये पहला स्टॉक था। चलिए दूसरे स्टॉक पे बात करते हैं। तो अब सेकंड स्टॉक जो हमने खोला है, मैंने सर को दिया है इंडिगो पेंट्स। ये एमएस धोनी वाली कंपनी है, पता है ना इनका, देखा हुआ ना सर धोनी साहब को अपने को, तो इनकी कंपनी है, मतलब वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो अब ये इंडिगो पेंट है, ये आईपीओ से लिस्टिंग के बाद सर गिरता ही गिरता गया। अब मानो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, अभी बाय कर लूं? बिल्कुल सर, ये धोनी की कंपनी है, बट आप देखिए कि काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था ये। बिल्कुल। अब फंडामेंटल मैंने देखे नहीं है, बट चार्ट साफ बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में इसको अभी छूना नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं लाइक जो लोग अभी शॉर्ट टर्म में या जो ट्रेडर बैठे हैं उनको कब लेना है, तो आप देखिए रिवर्सल यहाँ पे थोड़ा सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकआउट बना रहा है, रेजिस्टेंस को काटने की कोशिश कर रहा है सर यहाँ पे। और इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, ये वाला रेंज रख लेंगे, तकरीबन ये मेरे ख्याल से 1350 के करीब का बनेगा। ये बेसिकली ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बता रहे हैं कि ब्रेकआउट में यहाँ पे लेंगे और थोड़ा नीचे इसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेडर काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है सर। और देखिए क्यों, क्योंकि देखो इस टाइप के जो इंडिकेशंस है ना, ये यहाँ पे भी तो आए थे, लेकिन देखो स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, करता तो ऊपर जाता ना। तो यही होता है, कई लोग अर्ली प्रेडिक्शन करते हैं। देखो मार्केट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, मार्केट इज ऑल अबाउट एनालिसिस, और उसका रिएक्शन करना है। ध्यान रखो, नेवर प्रेडिक्ट, ऑलवेज रिएक्ट। रिएक्शन क्या है वो मायने रखेगा, प्रेडिक्शन कोई मायने नहीं रखेगी। मैं बोल देता हूँ कोई शेयर सोगुना होगा, मैंने नहीं लिया, राइट है, फायदा क्या उसका? तो ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन कि भाई हमने अगर मानो इसको ट्रेडिंग के लिए लेना था। सर सेकंड क्वेश्चन है, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं आपको कहता हूं इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है, मानना है हमें बहुत जबरदस्त है, अभी ले लूं क्या पूरा का पूरा? मतलब अभी अगर आप लॉन्ग टेल में सोच रहे हो, लंबे समय में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि आप देखो अगर इसका अगर आपने पीछे भी देखा तो कई बार ये ब्रेकआउट की जगह पे आया था, वो बना नहीं पाया। मतलब एक जो रिवर्सल इसकी है बढ़िया, वो बन नहीं पा रही है, लेकिन ठीक है एक जगह पे इसका बना है और रिसेंट एक ब्रेकआउट कर भी रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है यहाँ पे और करने के बाद इस जगह कोई ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे मतलब 50% पैसा यहाँ लगा दीजिए और रिमेन जो 50% है आप थोड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। इस रेंज पे तकरीबन 1650 से 1700 का रेंज जो बन रहा है, ये भी सही आंसर है, 1700 का रेंज यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ब्रेकआउट करके नीचे भी आ जाए। हाँ। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहां हमेशा आधा लगाया जाता है। पूरा अमाउंट इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि किसी को नहीं पता है यार बॉटम कहां है। तो कुछ अमाउंट हमेशा, इसीलिए सब प्लेयर्स अपने पास रिजर्व रखते हैं, कोई भी फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं होता है। तो ये भी ठीक है कि अगर इन्वेस्टर्स है तो वो पार्ट्स में ले। बेसिकली सर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो चार्ट देखो, चार्ट देख के उसको पार्ट में लो, चार्ट और पार्ट दोनों समझ लो, उसी से काम होगा। बिल्कुल। और मैंने भी सर आपको बताया, मेरा भी जो अपना लाइक पोर्टफोलियो आपने देखा ही है, और मैंने अपने चैनल पे उसको एक्सप्लेन भी करा पूरा कि मैंने भी जिन शेयरों में पैसा बनाया है वो ऐसा ही किया है। बिल्कुल इंस्टेंट पैसा नहीं लगाया, अगर वो अपसाइड गया तब मैंने पैसा डाला है, और डिप गया तो मैंने उठाया है। अब बहुत से लोग सोचते हैं अपसाइड में कौन पैसा डालता है, उस टाइम तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट एक्चुअली माइंडसेट पे होता है ना यार। अब मानो इन्होंने लिया होता 10% रिटर्न के लिए तो अपसाइड पे बेचते, लेकिन ये कह रहे मुझे राइड करना है, कंपनी के फंडामेंटल पे बिलीव है, तो भैया ये 100% भी हो जाएगा और इनको दिखेगा ना कंपनी में और ग्रोथ है, ये तो पैसा डालेंगे भैया। करेक्ट है, फिर तो पैसा आएगा। तो ये सेकंड स्टॉक था। अब एक इससे डिफरेंट स्टॉक देता हूं इसी इंडस्ट्री का, चलिए उस पर बात करते हैं। अब थर्ड स्टॉक जो मैंने खोला है अमरेश जी को, ये मेरी तरफ से एक चैलेंज ही समझ लीजिए आप इनको। ये बताओ, ये एशियन पेंट का चार्ट है, इस पे आपको क्या लगता है? ये मैं इनका टेस्ट ले रहा हूं, देखिए सीधी बात है, इस पे आपको क्या लगता है? मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, अभी बाय करूं या बाद में करूं? दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि इसमें मेरे पास अभी होल्डिंग है, रिसेंट में मैंने 3200 पे लिया है। तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि यहां पर मैं ऑलरेडी लेके बैठा हूं 10-12 महीने से पहले, क्या करूं? तो सबसे पहले आप आंसर करिए, अभी मैंने 3200 पे लिया है इसको, अभी क्या करूं? अब आप बताइए। बिल्कुल सर, देखिए थोड़ा सा मैं हमेशा कहूंगा स्विंग ट्रेडिंग वालों को भी थोड़ा सा पेशेंस कई बार रखना चाहिए। अगर चार्ट आपसे कह रहा हूं रखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कई बार प्राइस एक्शन हुआ है। अगर आप डेट वाइज देखें तो 2022 के टाइम पे भी प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर आया, फिर यहाँ पे बहुत देर तक प्राइस एक्शन रहा है यहाँ पे, और फिर ये चीजें दोबारा से गई है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि अभी इसमें क्या है, अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने की संभावना है,
हुई नहीं है ब्रेकआउट अभी, बिल्कुल, और ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। एक छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ये देखें तो तकरीबन यहाँ पे 3350 का एक सपोर्ट बना के, 3350 का है ना सर, एक सपोर्ट बना के इसको रुकना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल इस रेंज में इसका एक बढ़िया सपोर्ट है हाँ, यहाँ पे, तो support बन रहा है। 3350 के आसपास सपोर्ट लिया जा सकता है, बढ़िया सपोर्ट होगा। और देखिए सर ने एकदम सही बात बताई है कि जब मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्शंस हुए, मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, आपके सामने दिखाना चाहूंगा, इसको आप मिटा के इसको समझिए वापस क्या हुआ है। देखिए ये मल्टीपल टाइम्स इस रेंज में आके रिजेक्शन ले रहा है, देखिए कितनी बार, यहाँ देखो कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, रिजेक्ट हो रहा है वहां से। तो भैया बार बार रिजेक्ट करके आप कितनी बार करोगे? वो कहते हैं ना, एक लड़की को प्रपोज मारो कभी ना कभी तो मानेगी ना, तो ऐसा होता है। एक नहीं मानेगी, दूसरी मानेगी, तीसरी, चौथी, ऐसा होगा ही। राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मानो ये ग्लास है, तो आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ ग्लास पे भी अगर 7 बार एक ही जगह गोली मारो ना सर, तो ग्लास भी टूटता है। तो ऐसे ही ये कांच है, मान लो नॉर्मल कांच है, नॉर्मल शीशा है, इस पे बार बार हम हथौड़ा मार रहे हैं, तो हथौड़ा टूटता है क्या कभी? नहीं। तो कांच टूटेगा और यहाँ से टूट के जाएगा। तो ऐसे ही इस पे कांच बन रहा है, समझ लो एक लाइन है जो लगभग 3600 के पास है, जिस दिन ये कटेगा ना चांसेस है ये फटे। अब देखो वो पॉसिबिलिटीज है और प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज की, चार्ट कभी भी चेंज होता है, तो हमें एज ए ट्रेडर उसमें चेंज होना पड़ता है, इन्वेस्टर है तो अलग बात हो जाती है। बेसिकली इनका आंसर एकदम सही था कि ट्रेडर हो तो यहाँ पे अभी रखो, इसमें राइड बनता है, बेसिकली ये सही आंसर है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन इनकी तरफ से भी नहीं है ना हमारी तरफ से, सिर्फ ये जनरल डिस्कशन हो रहा है। आगे मैं इनसे इसी चार्ट पे एक क्वेश्चन और करता हूँ। सर मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इसको अभी मानो मेरे पास था, मैंने आपसे ये पूछा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो अभी बाय कर लूं या ब्रेकआउट का वेट करूं? नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी बाय करना बनता नहीं है, क्योंकि लाइक रीजन इज दैट, अगर आप देखें, अगर ब्रेकआउट हो, लाइक अभी ब्रेकआउट होने की संभावना हो सकती है बट हुई नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो एक साफ दिख रहा है कि डिप का एक लेवल है जो इसका एक सपोर्ट, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट यहाँ फिर बहुत नीचे जा सकता है। फिर बहुत नीचे आ सकता है। मैं इसमें बता देता हूँ, सर का बहुत बढ़िया आंसर था, क्योंकि रीजन समझो, अब आप कहोगे एक बंदे को बोल रहे हो होल्ड करो, दूसरे को बोलते हो बाय मत करो, यही होता है तरीका, यही होता है, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हुआ है भाई, जो प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, अब की बार भी तो हो सकता है, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं कि इस लेवल के नीचे, या फिर सपोर्ट रखते हैं कि इसके नीचे गया तो वो बुल्स भी करेगा, तो यही है। लेकिन बुल्स एक्टिव कब होंगे, यानी एक्टिव मतलब अभी एक्टिव हैं, बट और नए बुल्स कब आएंगे, एक्सेलरेट कब करेंगे उसको, तब करेंगे जब बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और बड़ा ब्रेकआउट आएगा तभी एक फ्रेश ट्रेडर का बाय बनता है। ये सिंपल कंसेप्ट है, आपको भी पता होंगे, यानी एक ही चार्ट पे कितने व्यूज आते हैं डिपेंडिंग ऑन द माइंडसेट ऑफ बायर, कि उस बायर का माइंडसेट क्या है, वो ट्रेडिंग के लिए ले रहा है, इन्वेस्टिंग के लिए ले रहा है, उसके पास लिया हुआ है क्या है। तो इस सेकंड आंसर भी इन्होंने दिया। अब थर्ड मेरा एक क्वेश्चन और होगा। बट अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग, अगर जितने भी जो लोग थोड़े नए होते हैं मार्केट्स में, जब आप नए होते हैं, मैं भी नया था तभी काफी टाइम पहले, तो हमेशा तो कि यार यहाँ पे लेना कौन सी समझदारी है, इतना डिप यहाँ तो मिल रहा है, मतलब भाई साहब तकरीबन 600 पॉइंट नीचे मिल रहा है मुझे कोई भी चीजों का, 600 पॉइंट हुआ ना सर ये पूरा, यहाँ क्यों नहीं लूंगा यार, मतलब ऊपर क्यों लूंगा, बट ये समझदारी नहीं है। वो ट्रेडर के लिए अलग होता है, इन्वेस्टर के लिए माइंडसेट है सर, माइंडसेट है, और एज ए इन्वेस्टर भी अभी इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहीं पे जाना चाहिए। यस, अब एक चीज समझिए, इसी चार्ट को देखकर कोई बाय कर रहा है और इसी चार्ट को देख के कोई सेल कर रहा है, करेक्ट है, वो डिपेंडिंग ऑन माइंडसेट। मानो मेरा टारगेट था मुझे 100% किसी स्टॉक से निकालना है, मेरा निकला, जबकि वो स्टॉक मुझे लग रहा है अभी और ऊपर जाएगा, बट मेरा डिसिप्लिन है सर कि मुझे 100% लेके निकलना है, तो मैं डेफिनेटली लिख लूंगा। और वहीं पे कोई दूसरा ट्रेडर आ रहा है जिसका डिसिप्लिन ये बोल रहा है कि भाई अभी नया बाय बन रहा है, तो वो 10% स्टॉप लॉस के साथ करेगा, बट मेरा 100% हो गया तो मैं तो बुक करूंगा ना। डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, एक ही चार्ट पे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन सर यहाँ पे रहेगा आपसे कि अगर मानो यहाँ पर मेरे पास इस प्राइस का लिया हुआ है, आज देखो कितना टाइम हो गया, लगभग 2 साल होने को आ गए, जून 21 में लिया था और ये जून 23 से ऊपर हो गया, अब सर 2 साल हो गए, मेरा यहाँ पे आ रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, समझिएगा, आप ही लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा 2 साल बाद भाव मिल रहा है, इतनी बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया, अब मेरे को डर लग रहा है फिर से हो गया तो। हाँ, तो सर वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक सपोर्ट बना लो यार इसी प्राइस का, लगभग 3350 के आसपास, 3350 का एक सपोर्ट बना लो और थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट एक बार और ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है कि नहीं यार अब मैं नहीं रुक सकता, तो बस सपोर्ट बना के एक बार रुक जाओ, बिल्कुल, जो अगर इससे लेवल पे आ रहा है तो वहां से निकल जाना। एग्जैक्टली यही बात है कि देखो, जब आपने 2 साल पेशेंस रख ही लिया और इतनी बार मल्टीपल प्राइस रिजेक्शन इसका हो चुका है, जब 2 साल स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, जब करना था तब नहीं किया, तो अब जब ब्रेकआउट करने जा रहा है तब बेच के क्या निकाल लोगे भाई। और अभी तो बीच समय में आ रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन रख लो ना, एक थोड़ा सपोर्ट ले लो, बस छोटा सा सपोर्ट है कि काम कर लो। देखो एक डिसिप्लिन बना सकते हैं सर, मैं आपको भी बताता हूँ, इन दर्शकों को भी एक सिंपल डिसिप्लिन बताता हूँ कि उसका नाम है लाइन के ऊपर मेरा, लाइन के नीचे तेरा। मार्केट को हम बोल रहे हैं, ये लाइन है जैसे 3350 रुपए की। मेरा डिसिप्लिन है कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा, मतलब यहां से आ रहा है नीचे, तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। मानो अब ये भी तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर भाग जाए, तो मेरे को क्या करना है,
3350 में 1% का बफर डाल दो, यानी 3380, वापस ऊपर जाएगा 3380 को काट के जाएगा ना, मैं री एंट्री मार के वापस 3350 स्टॉप लॉस कर दूंगा। और कितनी बार ऐसा कर लेगा मेरे साथ, मतलब लाइन के ऊपर मेरा है माल और लाइन के नीचे मार्केट को बोलूंगा तेरा है भाई, तू रख। तो ये तरीका, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, लाइन कंसेप्ट आजमा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर बोलो लाइन के ऊपर मेरा, और नीचे है वो लाइन के नीचे तेरा, सिंपल बात है, लॉस हो ही नहीं सकता। और अगर होगा भी 5 बार भी लॉस कर लोगे ना तो 50 बार कमाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये तीनों स्टॉक्स पे हमने देखा, अमरेश जी का हमने रिव्यू भी लिया, आपने देखा होगा कि कितना चेंजेस आता है चार्ट लर्निंग होने के बाद आदमी में, एक ही चार्ट पे कितने व्यूज निकल के आते हैं। हाँ, मतलब बहुत चेंजेस आए। मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो मैं इमोशनल होना बंद कर दिया। मतलब जब भी नया बंदा होता है तो कहता है एसबीआई, मतलब एसबीआई में क्या होता है नॉर्मली, किसी भी, जैसे मान लीजिए एशियन पेंट्स ही है, एशियन पेंट्स में अगर मुझे प्रॉफिट 2000 रुपए का हो रहा है ना, 2000 रुपए का, तो मैं भगने की कोशिश करता हूँ, प्रॉफिट हो गया ले लो, कट करते हैं ना, प्रॉफिट बुक करो। और लॉस सर जी 2000 आज हो रहा है, कल 3000 हो रहा है, कल 8000 हो रहा है। मैं सोचता हूँ नहीं यार, कभी तो ऊपर आएगा। वो एक होता है बिगिनर्स ईगो बोलते हैं, राइट, बिगिनर्स ईगो कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए, वो गलत तरीका है बिल्कुल, कि मैं नहीं बेचूंगा लॉस में। वो एक तरीका है कि मैं तो बेचूंगा ही नहीं लॉस में, तो वो नहीं होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। चार्ट जब से लाइक सीरियसली एट द एंड, जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो का एंड देख रहे हैं, सोम सर से ही मैंने सीखा है चार्ट स्टडी करना, ऑनेस्टली आई विल टेल यू। और मुझे वैसे मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे मैं काफी, जो लोग मुझे जानते होंगे इंटरनेट पे, तो मैं इंडिया के काफी क्रिएटर जो फाइनेंस के बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बहुत लोगों के टच में हूँ, लेकिन फाइनली मुझे इंट्यूशन आया कि यार मुझे इनसे ही सीखना है ना। और ये हमारे पहले लाइक डिजिटल से रिलेटेड हमसे जुड़े थे, बहुत सारी हमने इनको सारी चीजें सिखाई थी डिजिटल में, लेकिन मुझे समझ आ गया इनके साथ जुड़ के कि यार फाइनेंस की इनको बहुत तगड़ी पकड़ है और मुझे इनसे ही सीखना है। बिल्कुल। और मुझे याद है, अगर आप देखेंगे हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं व्हाट्सएप पे, जूम कॉल पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं कुछ सीख के यार सच में इतना कॉन्फिडेंट होकर इनके सामने ही अगर आप लोगों को बता पा रहा हूँ, लोग कमेंट करके जरूर बताना है इनमें कि कितना मैं सही बता पा रहा हूँ। रही बात की जो ये वाला था, ये वाला मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। मैं अब हमेशा ये रखता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट होता है, हमेशा मैं प्रॉफिट को राइड करता हूँ, बिल्कुल, लॉसेस को मैं राइड नहीं करता। लॉस मेरा 1000 भी हुआ, मेरे को लगता है नहीं यार इससे निकल, कैपिटल बचा, अगले में चलते हैं, मैं निकल जाता हूं। कहने का मतलब है कि स्टॉप लॉस पे काट लेते हो, मतलब लॉस मिनिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ये सिंपल कांसेप्ट है। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा देख के कि लर्निंग के बाद कितना फर्क आता है। और ऐसी चीजों के लिए आपको चैनल से कनेक्ट रहना है। सर का भी नया चैनल आ गया, उसको भी सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।